मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जिन लोगों के नाम कटे, जिन पर आप लोग इतनी आपत्ति जताते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि डिलीट करने का अधिकार चुनाव आयोग का है और चुनाव आयोग ने डिलीट करके दिखाया है। क्या आप चाहते हैं कि ऐसे लोगों को वोटिंग अधिकार मिले? एसआईआर हुआ तभी तो इनके नाम कटे ना। नहीं, कतई नहीं चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बात को पहले समझना चाहिए। क्या एसआईआर की वजह से बांग्लादेशी वापस जाएंगे? ये गलत है, आपका आकलन ही गलत है, क्योंकि मैं जो आपको तथ्य दे रहा हूं ये हिस्टोरिकल रिटन फैक्ट है। आप जो आंकड़ा दे रही है वो आपके रिपोर्टर की कहानी बता रही है जो भी हाल ही में शुरू हुआ है। नंबर 2, मैं कोई कहानी नहीं बता रही, मैं आपको एसआईआर का मतलब बता रही हूँ। जिस एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप निराशाजनक बता रहे हैं, मैं वो बता रही हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैं वो आपको बता रही हूँ, और उसका असर क्या है ग्राउंड पर मैं वो आपको बता रही हूँ। आशुतोष जी, तो ये मेरा आंकलन है, आपका आंकलन तो अलग हो सकता है, क्योंकि आपको तो एसआईआर ही नहीं पसंद। प्राची जी अभी भी नहीं पसंद है और सीना ठोक के कहते हैं एसआईआर गलत है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है और ब्रह्म वाक्य है। इसके पहले भी देश में ऐसे कई चीजें हुई हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को गलत माना है। केशवानंद भारती का केस पढ़िए जाके, उसमें साफ साफ उन्होंने प्लीडेड गिल्टी माना है। शिवकांत शुक्ला और इमरजेंसी एक्ट 1971 में उससे बार बार उन्होंने कहा हमसे गलती हुई। 20-25 सालों बाद उन्होंने कहा हमसे गलती। जो आपको दिख रहा है क्या वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखेगा? वो ब्रह्म वाक्य हो गया। सुप्रीम कोर्ट को भी वो सब कुछ दिख रहा है जो आपको दिख रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों के आधार पर फैसला लिया है। एसआईआर सही है, ये हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। अब आप उसे अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। खैर शाजिया आलमी जी, प्राची जी, मैं आपके सवाल का जवाब बातें मैं कह रहा हूँ, एक मेरी बात पूरी हो जाए। बोले मेरी बात पूरी, मैं 10 सेकंड मेरी बात पूरी कर बोले। जो मैं कह रहा हूँ उसमें आप तथ्यात्मक तरीके से कहीं गलती निकाल दीजिए तो मैं आपके सामने कहूंगा कि हाँ मैं गलत हूँ, लेकिन आप मेरी बात को गलत नहीं निकाल रही हैं, अपनी बात को सही करने पे तुली हुई है। क्योंकि मैं आपकी जो मैंने कहा क्या सुप्रीम कोर्ट ने आज डिबेट का मतलब ये नहीं होता है कि सामने वाले वक्ता को आप गलत प्रूफ करें। डिबेट का मतलब ये होता है कि जो खबर है उसे सही प्रूफ करें, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है मैं उस पर आपसे चर्चा कर रही हूँ, और उसका असर जो दिख रहा है बॉर्डर पर मैं उस पर आपसे चर्चा कर रही हूँ। रही बात आपकी चिंताओं की, आपकी शंकाओं की, शाजिया आलमी जी जवाब दे दें, जवाब दे दें आशुतोष वर्मा जी का। मैं तो सुनना चाह रही हूँ सर, और मैं चाह रही हूँ शाजिया आलमी जी जवाब दें। बोले। मुझे लगता नहीं है, सबसे पहले तो प्राची जी आपको और जितने भी पैनलिस्ट मौजूद हैं और आपके जरिए, आपके चैनल के माध्यम के जरिए जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं उन सबको नमस्कार भी कहूंगी, आदाब भी कहूंगी, और ये भी कहूंगी कि देखिए क्या कहा जा रहा था, कितना मातम और हाय तौबा थी और क्या असलियत है। और सच में ऊंट आ बैठा है पहाड़ के नीचे, और वो क्यों? क्या आपने देखा आशुतोष जी को? आप कह रही हैं कि उनके सवालों के मैं जवाब दूं, आखिरकार उनके पास तो सवाल ही नहीं है। उनका सवाल तो अब सुप्रीम कोर्ट पर है, और लगातार वो चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या फिर इलेक्शन कमिश्नर हो, बातें कर रहे थे एसआईआर के खिलाफ, अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी बोल रहे हैं। तो देखिए हालत ये हो गई है उनकी कि जो उनका शरणार्थी पूरा रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम था, और जिनके लिए घुसपैठियों को, जिनको जो भारतीय बनाकर आप वोट इलेक्शंस भी कर रहे थे और वोट पाने की आपको फिराक थी, वो सारा की सारा प्लान हो गया आपका ठप। अब मैं आपको बता दूं क्या कहा गया है। चुनाव आयोग भी मानता था कि एसआईआर जरूरी है, और एसआईआर के बारे में और इलेक्शन कमीशन के बारे में भी संविधान की कसौटी पर खरा उतरा है एसआईआर। और ये किसने कहा है? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि हमारा निष्कर्ष है कि एसआईआर संविधान और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की कसौटी पर खरा उतरा है, सच्चा रहा है। ये उस जितना विस्तृत काम है उसके मद्देनजर चुनाव आयोग को नियम और प्रक्रिया तय करने का अधिकार है। चुनाव आयोग नागरिकता तय नहीं करता, हालांकि वो संदिग्ध लोगों का मामला केंद्र सरकार को भेज सकता है। चलिए आपकी बात सही थी और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वो नागरिकता तय नहीं करेगा, लेकिन वोट कौन करेगा ये तो तय करेगा ना, और ये बात मानी गई। और आपने सुना भी उन लोगों की आप भी थी, कहा तभी बांग्लादेश से कोई लेकर आ रहा था। तो भाई साहब कब तक करेंगे आशुतोष जी? कितना बचे फिरेंगे आप लोग? और आप सोचिए, देश हमारा भारतीयों के लिए, देश के इलेक्शन में वोटर कौन है? भारतीय वोटर ही रहेगा सिर्फ, और देश की योजनाएं जो हैं भारतीयों के लिए, और देश के संसाधन किसके लिए हैं? सिर्फ भारतीयों के लिए। नहीं शाजिया जी, जब तक मसला एसआईआर का होता तो शायद आशुतोष जी आपसे कुछ सवाल पूछते या सुप्रीम कोर्ट पर अपनी निराशा जताते, उस फैसले पर निराशा जताते, लेकिन बात जब घुसपैठियों की आती है तो वो आंकड़े पूछने लगते हैं।
वो जानना चाहते हैं कि यूपीए गवर्नमेंट में तो पता है कि कितने घुसपैठिए गए। आप लोग जो इतने संजीदा हैं, इतने गंभीर हैं घुसपैठियों को लेकर, आप लोग क्यों नहीं बताते हैं कि आपने इन 12 सालों में कितने घुसपैठियों को बाहर किया? वो आंकड़े तो हैं, जितने लोगों को हटाया गया है, यूपीए के दौरान भी हटाया गया, हमारे दौरान भी हटाया गया, लेकिन जो बाकायदा घुसपैठी भारतीय नागरिक बनकर भारत के चुनाव में वोट डाल रहे थे, वो सारे की सारे जिनका डिलीशन हुआ है, वो कि देखिए किनका डिलीशन हुआ है। जाहिर सी बात है, जो जिनका ट्रांसफर हुआ था, जो बाकायदा अपने जगह से दूसरी जगह गए, माइग्रेट होके गए, या फिर जो जिंदा नहीं है, सही बात है, या फिर जो बाकायदा जिन्होंने अपनी दूसरी जगह से जिन्होंने वोट देना शुरू किया है। ठीक है, तब सोचने वाली बात है।